ब्राह्मण देवता आते हैं, माँ का दरबार लगता है, माँ की ज्योत जलाई जाती है, माँ की 5 भेंट होती हैं, उसको बोलते हैं वैष्णव पंथ। ज्वाला पंथ में भगत जी आते हैं, तबला पुछता है, मैया को बुलाने के लिए जाते हैं, मैया को लेकर के आते हैं, घर में 5 भेंट होती हैं तबले पर, उसको बोलते हैं माँ ज्वाला पंथ जागन। जागन नहीं, जागन, तबले वाला जागन, वो होता है माँ ज्वाला पंथ जागरण। तीसरा पंथ माँ कैला पंथ, जिसमें संपूर्ण रात्रि डमरू बजता है। सुबह के समय में रात्रि को 1 बजे भैरव की थाली निकाली जाती है, संपूर्ण रात्रि तबला डमरू बजता है। वो जगराते मथुरा और आगरा में ज्यादा होते हैं। कह दो कैला मैया की। बैठ जाओ, बैठ के कथा सुनो। कहा जाता है कि महाराज दक्ष की 60 पुत्रियां थी। कितनी? 60 पुत्रियां थी, जिसमें से एक का नाम तारा और एक का नाम रुक्मन था। रुक्मन और तारा माँ वैष्णो के टूट भक्ति करती थी, वे माँ वैष्णो पर विश्वास करती थी, वे एकादशी का व्रत किया करती थी। और ये कहा गया है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो एकादशी के दिन चावल खाता है वो भक्त कीड़े खाता है। और कीड़े कौन खाता है? कीड़े खाती है छिपकली। इसलिए जो भक्त एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है वो अगले जन्म में जाकर के एक नीच योनि में जन्म लेता है। एक दिन एकादशी का दिन आया, दोनों बहनों ने व्रत करा। तारा अपनी बहन रुक्मन से कहने लगी, बहन आज हमारा व्रत है, वहां से आप बाजार चली जाओ, जाकर के व्रत की कुल सामग्रियों को ले आओ। आज रुक्मन बाजार में चली जाती है और जाकर के क्या देखती है कि एक तरफ फल बिक रहे हैं और दूसरी तरफ चावल के पकौड़े सिक रहे हैं। उन चावल के पकौड़ों को देख करके मन में लालच आ गया, मैं चावल के पकौड़ों का मांसाहार कर लेती हूँ और अपनी बहन तारा के लिए एक फल का प्रसाद ले जाती हूँ। रुक्को ने ऐसा ही करा, उन चावल का मांसाहार कर लिया और अपनी बहन के लिए एक फल का प्रसाद लेकर के गई। जब दरबार में पहुंची, तारावती को पता पड़ा तो तारावती को क्रोध आ गया। कहा, बहन आखिर हो तो तुम एक मेरी बहन, लेकिन आज तुमने एक नीच योनि का कर्म किया है। चाहो मैं तुम्हें शराब देती हूँ, तुम अगली जन्म में जाकर के एक नीच योनि में जन्म लोगी। जब इतना कहा तो रुक्को की आंखों में आंसू आ गए। माँ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आज मुझे मेरी बहन ने शराब दे दिया? तभी बहन ने कहा, तूने आज एकादशी के दिन में चावल के पकौड़ों का सेवन करा है और जो एकादशी के दिन चावल खाता है वो भक्त कीड़े खाता है, इसीलिए मैंने तुझे शराब दिया है। अब रुको कहने लगी, तूने शराब दे तो दिया है, लेकिन ये तो बता दे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तारावती कहने लगी, जब किसी राजा के यहाँ 5 पांडव आकर के 108 ऋषि आकर के यज्ञ करेंगे, वहां पर तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन रुक्को को ये नहीं बताया कि उसका उद्धार कैसे होगा। अब तो दूसरा जन्म हो गया। दूसरे जन्म में रुक्मन एक विष कन्या बनती है। दूसरे जन्म में राज रुक्मन ने एक छिपकली की योनि में जन्म लिया और अपने शराब का पश्चाताप करने लगी। इधर किसी राजा के यहाँ यज्ञ हुआ, 108 ऋषियों को निमंत्रण दिया गया, साथ में दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने यज्ञ में आने के लिए मना कर दिया। हे ऋषियों, अगर आप सब यज्ञ में जाएंगे तो मैं यज्ञ में नहीं जाऊंगा। राजा को बता पड़ा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, दुर्वासा ऋषि जी नहीं आ रहे तो उनको मत आने दो, उनके बिना ही यज्ञ को प्रारंभ कराओ। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इधर दुर्वासा ऋषि को पता पड़ा तो क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या करा, एक गिद्ध का रूप धारण कर लिया। गिद्ध सभी जानते हैं क्या होता है। एक गिद्ध का रूप धारण करके अपने मुख में एक मरे हुए शराब को दबा करके, और जहां भोजन बन रहा था राजा के यहाँ, वहां जाकर के भोजन घर में, रसोई घर में एक खीर के भगवानी में उस मरे हुए शराब को डाल दिया। अब मरे हुए शराब को गिरते हुए वहां पर किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक दीवार पर एक छिपकली चिपक रही थी, वो सारा दृश्य देख रही थी। अरे इसमें तो खीर के भगवानी में एक शराब मरा हुआ पड़ गया है। अगर ये खीर यहां सबको परोसी जाएगी तो पता नहीं कितनी मृत्यु हो जाएंगी। छिपकली ने अपने मन में विचार किया, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब बारी आती है भोजन की तो राजा के दूत आए इस भोजन को परोसने के लिए। तभी छिपकली ने राजा के दूतों के सामने उस खीर के भगोने में छलांग लगा दी और अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा के दूतों ने जाकर के राजन से कहा, राजन जो आपने ऋषियों के लिए खीर बनवाई थी, कोई विष खीर हो गई है कि जहरीली खीर हो गई है, उस खीर को फेंकवा दो। राजन कहने लगा, नहीं मैं इस खीर को नहीं फेंकवा सकता। कि तो फिर एक काम करो, एक गड्ढा खुदवा लो गहरा और उस गहरे गड्ढे में इस खीर को दफना दो। राजा के दूतों ने ऐसा ही करा, एक गहरा गड्ढा खुदवा लिया और उस खीर को उस गड्ढे में दफनाने लगे। तभी राजा के दूत की निगाह पड़ी इस खीर के भगोने पर, तो क्या देखा महाराज, इसमें तो पहले से एक मरा हुआ शराब पड़ा हुआ है
और अगर ये छिपकली इस कीड़ के भगोने में ना गिरती तो पता नहीं कितनी मृत्यु हो जाती। इसलिए छिपकली ने हमारी जान को लेना नहीं चाहा, बल्कि हमारी जान को बचाया है। आज जिन ऋषियों ने उसको श्राप दिया था, पंडित जी क्या श्राप दिया था कि तू अगले जन्म में जाकर के एक नीच योनि में जन्म लेगी, आज वही ऋषि कह रहे हैं, हे छिपकली, हमारा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जाओ हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, तुम अगले जन्म में जाकर के एक नीच योनि में जन्म तो लोगी, लेकिन इस जन्म को त्याग करके एक मनुष्य का जन्म लोगी। अब तो तीसरा जन्म हो गया। तीसरे जन्म में रुक्मन एक विष कन्या बनी और राजा स्पर्श के यहां जन्म लिया। इधर रानी तारावती ने राजा हरिश्चंद्र से विवाह कर लिया। आज राजा स्पर्श के यहां जन्म लिया। राजा स्पर्श ने ब्राह्मण देवता को बुलाया, पंडित जी पंचांग खोलो, कन्या के नक्षत्र देखो, नाम बताओ। पंडित जी ने पंचांग खोले तो कन्या का नाम निकाला रुक्को। क्या नाम निकला? रुक्को। रुक्को धीमे धीमे बड़ी होती गई, विवाह के लायक हो गई, रुक्को का विवाह हो गया। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के घर में झाड़ू पोछा का कार्य करने के लिए जाती थी। और राजा हरिश्चंद्र कौन थे? तारावती के पति। आज एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है। रुक्को की सास रुक्को से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत खराब है, तुम एक काम करो, राजा हरिश्चंद्र के महल में चली जाओ, जाकर के झाड़ू पोछा का कार्य करे आओ। रुक्को आज महल में चली जाती है। तभी रानी तारावती की निगाह पड़ जाती है, हे दासी आप कौन हो? महारानी आपके अंदर झाड़ू पोछा का कार्य करने के लिए आती थी, वो मेरी सास है और मैं उनकी बहू हूं। आज उनकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं आई हूं। जब इतना कहा तो आज रानी तारावती पहचान गई। कहा बहन तू कोई दासी नहीं है, बल्कि तू मेरी पुनर्जन्म की बहन है। मैंने तुझे श्राप दिया था कि तू अगले जन्म में जाकर के नीच योनि में जन्म लेगी। जब इतना कहा तो आज दोनों बहनों में बातें होने लगी। रुक्को ने कहा, बहन मुझ पर कोई संतान नहीं है। रानी तारावती कहने लगी, बहन था तो मुझ पर भी कुछ नहीं, आज जो भी कुछ है माँ की कृपा दृष्टि से है। तू इन्हीं की पूजा कर, इन्हीं की पूजा करने से तेरे घर पर धन्य धान व पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो। रुक्को ने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, अक्षत माने चावल, पुष्प माने फूल, अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प किया कि हे माँ, जिस तरह मेरे यहाँ कोई संतान हो जाएगी मैं तेरे नाम का जगराता करा दूंगी। आज माँ ने उसकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। पंकज भैया बैठ जाओ, कथा को सुनो। अगर ये कथा नहीं सुनी तो सबरा पैसा बेकार है, इस कथा को सुनो। आज रुक्को ने मां से कहा, मां जिस दिन मेरी कोई संतान हो जाएगी मैं तेरे नाम का जगराता करा दूंगी। मां ने उसकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हो गया। जब आज पुत्र का जन्म हुआ, रुक्को के जब पुत्र का जन्म हुआ तो रुक्को मां को भूल गई। आज जब मां को भूली तो ये मां ऐसी है कि जब देती है तो छप्पड़ फाड़ करके सब कुछ दे देती है, लेकिन जब लेती है तो थप्पड़ मार करके सब कुछ छीन लेती है। आज जब रुक्को मां को भूली तो मां को क्रोध आ गया। मां ने क्या कहा, उसके बच्चे के शीतला माता निकली आई, जिनको हम और आप बोलते हैं चेचक। रुक्को के पुत्र के चेचक माता निकली आई। रुक्को जिन भी डॉक्टरों के पास ले गई, जिन भी वैद्यों के पास ले गई, सभी ने मना कर दिया, रुक्को तेरे पुत्र को नहीं बचा पाएंगे। रुक्को फिर से तारावती के पास गई, बहन तू तो कहती है जे मां सबको देने वाली है, पूत कपूत सुने बहुत तेरे माना सुरी कुमाता। आज तो मां को माता बन गई, जो पुत्र दिया आज वही पुत्र मुझसे वापस छीन नहीं है। रानी तारावती कहने लगी, नहीं जरूर तुझसे मां की पूजा में कोई गलती हुई है। रुक्को कहने लगे, मुझसे कोई गलती नहीं है, तू याद कर। आज रुक्को ने याद करा तो उसको 6 वर्ष पहले का याद आया। क्या याद आया? कि मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मेरे कोई संतान हो जाएगी मैं मां के नाम का जगराता करा दूंगी। मैंने वो जगराता नहीं कराया। कि तो जा 5.25 रुपए उठा करके रख दे, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। रुक्को ने ऐसे ही करा, 5.25 रुपए उठा करके रख दिए, उसका पुत्र ठीक हो गया। जब पुत्र ठीक हुआ तो रुक्को 5.25 रुपए को ले जाकर के पंडित जी के पास गई। अंशुल पंडित जी आपको मैंने जगराता करना है, लेकिन हमारे पंडित जी ने मना कर दिया। हे रुक्को, हम हरिजनों क्या जगराता नहीं करते, 5.25 रुपए यही मंदिर में ले जाओ, हम तुम्हारे नाम का जगराता करा देंगे। रुक्को ने कहा, पंडित जी जात पात पूछत हर कोई, हर को बजे सो हर को होई। पंडित जी मां के दरबार में कोई जात पात नहीं मानी जाती, फिर आप क्यों जात पात को मान रहे हो? पंडित जी कहने लगे, हमारी एक शर्त है, अगर तुम्हारे जगराते में रानी तारावती आएंगी तो ही मैं तुम्हारे जगराता करूंगा। रुक्को ने वचन दे दिया, जाओ पंडित जी मेरे यहाँ जगराते में अवश्य तारावती आएंगी। इतना कहकर के रुक्को अपनी बहन तारा के पास गई और कहने लगी, बहन पंडित जी ने कहा है वो जब मेरे यहाँ जगराता करेंगे जब आप आओगी।
तारावती ने भी वचन दे दिया, जाओ बहन मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगी। जब इतना कहा तो आज इधर रुको के यहाँ झगड़ा था प्रारंभ हो गया। आज जब दोनों बहनों में बातें हो रही थी तो राजा का दूत उन बातों को सुन रहा था। जाकर के राजा से चुगली कर दी, राजा आप इतने बड़े राजा बनते हो और आज आपकी धर्मपत्नी हरिजनों के जगराते में जा रही हैं, और बल्कि वहां जा ही नहीं रही बल्कि वहां जाकर के भोजन भी करेंगी। जब इतना कहा तो राजन कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज कानों से सुन करके आया हूं। तो आज राजा ने क्या करा, रात्रि काल होते ही, संध्याकाल कहते हैं रात्रि को, रात्रि काल होते ही अपने सीधे हाथ के बीच की उंगली फाड़ ली चक्कू से और उस उंगली में नमक मिर्च भर लिया ताकि राजा को नींद नहीं आवे। इधर राजा को नींद नहीं आ रही, इधर तारावती माँ का ध्यान कर रही है। माँ ने एक ऐसी ठंडी पवन चलाई जो कि राजा को नींद आने लगी, तो राजा सो गए। अब इधर रानी तारावती जहां रुको के यहाँ जगराता हो रहा था वहां पर पहुंच गई। इधर रुको के यहाँ जगराता हुआ, माँ की ज्योत जलाई गई, संपूर्ण विजय माता दी हुई। सुबह के समय में जब बारी आती है प्रसाद बांटने की तो रुको प्रसाद बांटने लगी। तभी पंडित जी ने आकर के रुको का हाथ पकड़ लिया, रुको तुम एक हरिजन जाति की स्त्री हो, तुम्हारे यहाँ का कोई प्रसाद नहीं खाएगा कि तो फिर कि सबसे पहला प्रसाद रानी तारावती खाएंगी तो ये भक्त प्रसाद खाएंगे, अन्यथा में से कोई प्रसाद नहीं खाएगा। जब इतना कहा तो आज रुको की आंखों में आंसू आ गए। माँ के दरबार में कोई जात पात नहीं मानी जाती। आज तुझे लोग मुझे नीच जाति का बता रहे हैं कि सबसे पहला प्रसाद अपनी बहन तारा को दे। आज रुको ने जो बकरे का शीश चढ़ाया था, पहले के समय में माँ को किसकी भेंट चढ़ाई जाती थी, नारियल से पहले बकरा या भैंसे की भेंट चढ़ाई जाती थी। आज रुको ने बकरे का शीश काट करके माँ को चढ़ा दिया और वही बकरे का शीश रानी तारावती की गोद में रख दिया। रानी तारावती ने इस प्रसाद को लेकर के हृदय से लगा लिया। रुको कहने लगी, बहन जो लोग तो मुझे नीच जाति का मानते थे, आज तूने भी मुझे नीच जाति का मान लिया, मेरे यहाँ का प्रसाद नहीं खाया। रानी तारावती कहने लगी, नहीं बहन, ये जो तूने प्रसाद दिया है ये मेरे पति परमेश्वर का प्रसाद है, दूसरा प्रसाद दे, उस प्रसाद को खाऊंगी। रुको ने ये दूसरा प्रसाद दिया, वो किसका दिया, मदरा मांस का प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खा करके आज रानी तारावती अपने महल की ओर प्रवेश करने लगी। तभी आज राजन ने आकर के, राजन की भी नींद खुल गई। राजा भी पीछे पीछे रानी के आ गए, आकर के सबरा दृश्य देख रहे थे। जब रानी घर की ओर आई तो राजन ने तलवार लगा दी, रुको रानी, अब तुम हमारे महल में प्रवेश नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि तुमने हरिजनों के यहाँ का भोजन करा है। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, इसमें कोई मदरा मांस का भोजन नहीं है, इसमें तो मेरी माँ का प्रसाद है। कि तू झूठ बोल रही है? राजन नहीं माने, रानी से जिद करते करते रानी की गोद में तलवार मार दी और वो प्रसाद जमीन पर गिर गया। जब वो प्रसाद जमीन पर गिरा तो जो बकरे का शीश था वो क्या बन गया? बकरे का शीश क्या बना? बकरे का शीश एक हरा नारियल बन गया और पंच मेवाओं का प्रसाद बन गया, मदरा मांस का प्रसाद। जो मदरा मांस का प्रसाद था वो 5 मेवाओं का प्रसाद बन गया। कह दो सच्चे दरबार की मेवा का भोग लगा दो ज्वाला जी पे। आज पंच मेवाओं का प्रसाद बन गया। राजन कहने लगे, रानी तू तो जादूगरनी है, तूने जादू से इस बकरे के शीश को नारियल बना दिया। रानी कहने लगी, महाराज मैंने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा है मेरी माँ ने करा है। कि अगर तेरी माँ है तो मुझे अपनी माँ के दर्शन करा। रानी ने किसी बिना माचिस के, बिना किसी केमिकल के, बिना मिट्टी के तेल के एक ऐसी मैया प्रज्वलित करी जिसके हम संपूर्ण आपके दर्शन कर रहे हैं। तो कौन सी मैया है? साक्षात ज्वाला माँ। बोले ज्वाला मैया की जय हो। आज जब इतना कहा तो राजन कहने लगा, मुझे इस मैया के दर्शन नहीं करने, पैर से डालो, मुझे तो सिंह पर सवार अष्टभुजी माँ के दर्शन करने हैं। कि अगर आपको मेरी माँ के दर्शन करने हैं तो एक शर्त है। वो क्या शर्त? अगर आप इस संसार में जिस वस्तु को सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे, अगर उस वस्तु की भेंट माँ को चढ़ा दोगे तो मेरी माँ आपको दर्शन अवश्य देगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा को याद था मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने घोड़े से करता हूं, कि तो महाराज घोड़े को बुलाओ। राजा ने अपने घोड़े को बुला करके उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। जब शीश धड़ से अलग करा तो क्या ये माँ आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो राजा घोड़े से भी ज्यादा किसी और से प्रेम करता था। राजन कहने लगा, रे रानी देख, मैंने अपने घोड़े की बलि दे दी और तेरी माँ दर्शन देने के लिए नहीं आई। रानी कहने लगी, महाराज मेरी माँ सच्ची है लेकिन आप झूठे हो।
क्यों? क्योंकि आप इस घोड़े से भी ज्यादा किसी और से प्रेम करते हो। जब इतना कहा तो आज राजा को याद आ गया। क्या याद आया? मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र रोहतास से करता हूं कि तो जाओ अपने पुत्र को बुलाओ, उसका शीश घर से अलग कर दो। जैसे ही बारी आई पुत्र की तो राजा के हाथ से तलवार छूट गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने पुत्र को अपने हाथ से मार देगा? कोई नहीं कर सकता, है ना? तो आज लेकिन राजन क्या करते? सत्य वचन देने वाले थे, वचन दे चुके थे। अपने पुत्र को बुलाया राजन ने, उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। अब बताओ, जब राजा के पुत्र का शीश कटा तो क्या ये मां दर्शन देने के लिए आई? नहीं आई। राजन कहने लगा, देख ले रानी, मैं सच्चा हूं, तेरी मां झूठी है। रानी तारावती मां से कहने लगी, मां अब तक जो 2 शीश कटे थे वो अहंकार में कटे थे, लेकिन जो तीसरा शीश कटेगा वो तेरी भक्तनी का होगा, तेरी बेटी का होगा। मां आज जैसे ही रानी तारावती ने मां का ध्यान करके अपने शीश पर तलवार लगाई, तभी अष्टभुजी मां दर्शन देने के लिए आ गई। कह दो सच्चे दरबार की। आज मां आकर के कहने लगी, मांगो राजन, क्या मांगते हो? राजन कहने लगा, मां मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं तुझे समझ ना सका। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना ही मांगता हूं कि मैंने जो अपने घोड़े और अपने पुत्र की बलि दी है उनको वापस जीवित कर दो। मां कहने लगी, मैं तेरे घर पर आई हूं, क्या मेरा भोग नहीं बनाएगा, मेरा प्रसाद नहीं बनवाएगा? राजन फिर से अहंकार में आ गया। पटे जी, राजन अहंकार में आकर के कह रहा है मां से कि हे मां बताओ क्या खाओगी? मां कहने लगी, जो मैं खाऊंगी वो खिलाएगा। क्या अवश्य खिलाऊंगा मां। कि तो एक काम कर, इस पुत्र की छोटे छोटे टुकड़े कर ले तलवार से और टुकड़े कर कर 5 दोनों में लगा ला। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस पुत्र के टुकड़े करते समय तेरी आंखों में से कोई आंसू निकल आए ना तो इस प्रसाद को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। अब राजन क्या करता? मां को वचन दे चुका था। अपने दिल को कठोर करके अपने पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, 5 दोनों में लगा लाया। सबसे पहला प्रसाद मेरे शेर को खिला, मां के शेर ने खाया। दूसरा प्रसाद, जा वन में जा, तेरा घोड़ा घास चल रहा होगा, उस घोड़े को दी रहा। राजन कहने लगा, मां मैंने तो अपने घोड़े की बलि दे दी। मां कहने लगी, तू जाकर के तो देख। आज दूसरा प्रसाद लेकर के गया वन में तो उसका घोड़ा घास चल रहा था। तीसरा प्रसाद, इस पुत्र को कक्ष में ले जा। इस पुत्र के कक्ष में, कक्ष कहते हैं कमरे को। जैसी बारी आई पुत्र की, राजा की आंखों में से आंसू निकलने लगे। मां मैंने सुना था पूत कपूत हो जाते हैं, लेकिन मां को माता नहीं होती। आज मां को माता हो रही है। मैंने जिस पुत्र की बलि दी आज वही पुत्र के लिए कह रही हो कि प्रसाद लेकर के जा। मां कहने लगी, तू लेकर के तो जा। आज जैसे ही राजन अपने पुत्र के कक्ष में गया, आवाज लगाई रोहतास, तो रोहतास हंसता खिलखिलाता हुआ कक्ष से बाहर आ गया। अब तो आज राजन उस पुत्र को देख करके बहुत खुश हुआ। मां जाने लगी, तभी रानी तारावती ने मां के चरणों को पकड़ लिया। मां एक वचन मुझे दे करके जाओ। ये तो राजा थे, इन्होंने अपने वचन को पूरा करा, लेकिन आगे संसार में कोई इस वचन को पूर्ण नहीं करेगा। इसलिए एक वचन मैं मांगती हूं, क्या कि आज के बाद कभी भी किसी के पुत्र की बलि नहीं लोगी और एक हरे नारियल को ही स्वीकार करोगी। कह दो सच्चे दरबार की। तभी से मां को हरा नारियल चढ़ाया जाता है। और आपने देखी होगी हरे नारियल की 2 आंख होती हैं, वो एक नाक होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पुत्र की भेंट कहलाई जाती है। इसीलिए कभी नारियल की भेंट माता बहनें नहीं चढ़ाती, या तो अपने भाई के साथ, या पति के साथ, या अपने बेटे के साथ चढ़ाती है। आज माने जाते जाते 2 वचन और दिए। वो क्या कि आज के बाद जिस जगराते में तारों की छाव में तारा रानी की कथा नहीं होगी, उस जगराते को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जिस जगराते में हरे नारियल की भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, उस जगराते को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जो भक्त संपूर्ण रात्रि सुनने के बाद मेरी कथा को नहीं सुनेगा, उस भक्त का मैं जगराता स्वीकार नहीं करूंगी। जो भक्त संपूर्ण रात्रि जगराता ना सुनने के बाद, जिसने जगराता नहीं सुना, वो भक्त अगर मेरी कथा को सुन लेगा, मैं उस भक्त का जगराता स्वीकार कर दूंगी। ऐसा कहकर के मां अंतर ध्यान होने लगी। रानी तारावती रुको और राजा हरिचंद्र वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। कह दो सच्चे दरबार की। खड़ी हो जाओ आरती के लिए। अभी मां की आरती होने के लिए जा रही है। पंकज भैया खड़े हो जाओ।